दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मारा गया डोगा। ये डोगा की कॉमिक्स है और डोगा की फुल एक्शन कॉमिक्स होती हैं, तो पढ़ते हैं इसको। मारा गया डोगा। मुंबई शहर के शास्त्री पार्क के उस कोने में अभी भी गहरी हलचल थी। यह हिंदी का पेपर है। इंग्लिश, मैथ और जीके के पेपर कल मिलेंगे। चाहिए तो 500 रुपये एडवांस जमा कराओ फटाफट। ओके। ये चारों थे, सोला, डेजी, गफूरा और सुक्का। इस बार ये परीक्षा में वारे न्यारे हो जाएंगे। पिछले साल हमने जो पेपर लीक आउट किए थे उसकी सफलता ने इस साल हमारी इमेज बना दी। इमेज को बिगड़ने में भला कितनी देर लगती है? कौन हो तुम? डोगा। शायद यह नाम तूने पहली बार सुनाओ। तड़ाक। मगर अब हमेशा याद रखोगे, टनाक। क्योंकि अब जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे गाल की ऊपरी हड्डियों पर एक एक नीला निशान होगा जो तुम्हें मेरा नाम भूलने नहीं देगा। धौड़। 16 की नसों में बहने वाला खून बेदगर्म था। डोगा, हमारे चेहरे पर जो तूने एक एक नीला निशान दिया है उसके जवाब में जो लाल निशान हम तेरे चेहरे पर देंगे तू उनकी गिनती भी नहीं कर पाएगा। काश ये बात कहने से पहले 16 ने चट्टान से मजबूत उस सीने के अंदर भी झांक कर देख लिया होता जहां जमाने के देश सैकड़ों गांवों के निशान आज भी मौजूद थे, जो ऐसे अवसरों पर टीस उठते थे। और तब दो गांव इन पर बेरहमी नाम का मरहम लगाया करता था। धड़ाक। तुम पेपर लीक करते हो, मैं तुम्हारी नाक से नक्शे लीक करना चाहता हूँ। धड़ाक। ऐसी लड़ाई को डोगा ज्यादा लंबा नहीं खींचा करता। जल्दी ये बात उन युवा दादाओं को भी समझ में आ गई। बोलो, अभी तक कौन कौन से पर्चे लीक आउट कर चुके हो तुम? जवाब दो। अभी तक सिर्फ हिंदी का। पर्चे कहाँ से मिलते हैं तुम्हें? ब्लैक फेस के जरिए। बोलो। ब्लैक फेस के साथ तुम्हारी अगली मुलाकात कहाँ और कब होनी है? अगर तुम हमारी जान बख्शो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन दूसरी बार अगर मैंने तुम्हें फिर किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल देखा तो फिर तुम्हें डोगा की कैद से कोई नहीं बचा पाएगा। आज से पहले हम ब्लैक फेस के हाथों की कठपुतली बने रहने पर मजबूर थे डोगा, लेकिन अब तुम्हें देखकर हमें ये विश्वास हो गया कि तुम हमें ब्लैक फेस के चुंगल से निकाल लोगे। हम कसम खाते डोगा, और अपने हथियार भी तुम्हें सौंपते हैं। हजारों गुमराह युवा आज किसी न किसी कारण से, किसी न किसी अपराध से जुड़े हुए हैं। अगर मैं अपराध की दलदल से उन हजारों में से तुम चार को भी बाहर निकाल पाया तो मुझे बेहद सुकून मिलेगा। 16 ने उसे जो कुछ बताया उसे सुनने के बाद डोगा के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव न उभरा था, मगर डॉग मास्क के नीचे उसका चेहरा जरूर सख्त होता चला गया था। कल उससे अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और जीके के पर्चे लेने तुम नहीं जाओगे, बल्कि मैं जाऊंगा। यार 16, तूने डोगा को ब्लैक फेस वाली झूठी कहानी क्यों बताई? अब मजा चखाऊंगा उसे। तुमने देखा नहीं उसने कैसे मेरे बाल झटकाए थे, मुक्का भी मारा। मैं उसका वे हाल करूंगा कि डॉक्टर भी उससे कहेगा, डोगा तूने बहुत कष्ट भोगा, अब तेरी माँ का क्या होगा? मगर अपने एक दादा दोस्त पप्पन को ब्लैक फेस बनने के लिए तैयार करना पड़ेगा। डायमंड बोर्ड्स की 15वीं मंजिल पर बने रिवॉल्वर नामक उस रेस्तरां में अक्सर ही भीड़ रहती है, मगर आज ये भीड़ एक खास उद्देश्य के लिए वहां मौजूद थी। किसी खास उद्देश्य के लिए ही आज वहां पर आगमन हुआ था उस ओवरकोटधारी का। ब्लैक फेस के रूप में जो भी शख्स पेपर लीक करने का काम करके देश के युवाओं को की नींव को कमजोर कर रहा है, आज मैं उसके चेहरे को बेनकाब कर दूंगा। निश्चित रूप से ब्लैक फेस तुम ही हो। मुझे 16 ने यहाँ भेजा, पर्चे लाए हो? मेरे पास सिर्फ एक ही पर्चा है, यानी तुम्हारा डेथ वारंट। जरा पलट कर देख लो डोगा। ये मुझे पहचान कैसे गया? ओ, तो धोखा दे गए वे चारों मुझे। उसने अपना ओरकट उतार फेंका है यारो। वह डोगा ही है। और लो, यह पप्पन के आदमियों से गिर गया है यारो। पप्पन और उसके साथी मिलकर डोगा को पिल्ला बना देंगे। पप्पन ग्रुप स्ट्रीट गैंग के रूप में काम करता है। और अब मैं सुनाता हूँ शानदार फाइट का आंखों देखा हाल। स्ट्रीट गैंग, जो अपनी आक्रामक शैली के लिए कुख्यात था। ये सब छटे हुए गुंडे हैं, और साथ मेरी प्रतीक्षा में इन्होंने पूरे रेस्तरा पर कब्जा किया हुआ है। धौड़ छनाक।
यारो डोगा ने पप्पन ग्रुप के फेंके सभी शस्त्रों को टेबल पर रोक लिया है। डोगा ने पप्पन को किक झटकर उछाल दिया है। ओह ठॉक। आदमियों को धराशायी करता हुआ डोगा हाथ में पकड़ी उस टेबल सहित हवा में उछल गया यारो। खनाक ठॉक। डोगा ने अपने हाथ में पकड़ी टेबल को चेयर से टकरा दिया है। धौड़। वे चारों काउंटर पर ढेर हो गए हैं। वो डोगा जिस टेबल पर आकर खड़ा हुआ था उस पर रखी सोडा वाटर की बोतलों को उसने एक एक करके 10 आदमियों की कनपट्टियों पर फोड़ दिया है। धौड़। खनाक। यारो पप्पन उर्फ ब्लैक फेस अपना हैट एक तरफ रखकर हाथ में दो भयंकर शस्त्र लिए डोगा पर टूट पड़ा है, मगर डोगा ने उसके एक हाथ को ऊपर हवा में रोक लिया है और दूसरे को नीचे उसके घुटने के पास। और ब्लैक फेस डोगा को धकेलता हुआ टेरेस तक ले आया है। अब केवल एक ही झटके में हो जाना था जिंदगी और मौत का फैसला। लेकिन एक ही झटका घटनाक्रम के परिणामों को बदल देता है। यारो गजब हो गया। एन समय पर डोगा ने खुद को बचा लिया और अब ब्लैक फेस की मौत की बारी है। अरे वाह। यारो ब्लैक फेस ने मौत के सफर में डोगा को भी साथ ले लिया है। 15वीं मंजिल से गिरकर दोनों की हड्डियों का सुरमा बनने वाला यारो। पप्पन किसी तरह बचना चाहिए 16, मगर ठहरो। डोगा डोगा के हाथ में वो सलाख आ गई है जो कि शायद बिल्डिंग के किसी हिस्से की मरम्मत के कारण वहां लगाई गई है। ब्लैक फेस अब डोगा की टांग पकड़कर लटक गया है और शायद डोगा से अपनी जान बचाने की प्रार्थना कर रहा है। डोगा पूरी बेरहमी के साथ उसके बाल पकड़े छत की टंकी तक बने लोहे के उस स्केचर पर चढ़ने लगा यारो, जो कि शायद कोई विशाल होर्डिंग टांगने के लिए लगा है। ब्लैक फेस के चेहरे पर उसके 32 के 32 सफेद दांत दिखाई दे रहे हैं, यानी वो दर्द और मौत के डर से बुरी तरह चीख रहा है। स्केचर होर्डिंग लगाने के लिए बना लोहे का ढांचा। और साधु उसने बाल बिठाने के लिए सर पर तेल कुछ ज्यादा चुपड़ लिया है। वो डोगा के हाथ से छूट गया यारो। ब्लैक फेस का मुंह कचरे की पेटी में गिरकर और भी काला हो गया होगा। बूम। यानी पप्पन भी खल्लास। तूने मैं डोगा और पप्पन ग्रुप की लड़ाई की कमेंट्री सुनाई 16, या डोगा के हाथों उनकी पिटाई की? मैंने तो सिर्फ आंखों देखा हाल सुनाया है। मुझे देखने दे कि डोगा अब क्या कर रहा है। अब मुझे फिर से 16 गफूरा डेजी और सुका को पकड़ना होगा, क्योंकि पर्चे लीक का मामला मामूली नहीं है। ऐसे फ्रॉड के कारण देश के उन हजारों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग जाता है जो पूरे साल की मेहनत के साथ परीक्षा में बैठते हैं, जबकि बाजी मार ले जाते पूरे साल आवारागर्दी में बिताए और परीक्षा के दिनों में घबराए चंद चीटर्स। जिन्हें बड़ा मिलता है 16 जैसे लोगों से। अब क्या करे, वो जालिम कुत्ता हमारी धोखेबाजी को समझ गया होगा। इसका मतलब वो फिर हमारी तलाश करेगा। उसे हमारी तलाश में आने दो। इस बार मैं ऐसा पासा फेंकने वाला हूँ जिससे डोगा हरगिज नहीं बचेगा। वाह, ये तो तूने बहुत बढ़िया बात कही डेजी। फिलहाल बस पकड़ो, ये इस रूट की आखिरी बस है। मगर यार ये डोगा है क्या चीज? उसकी पिटाई खाकर भी पूछ रहा सुक्का। और अगली रात अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पहुंच चुके थे वे चारों। 16, आज तुम इंग्लिश और मैथ के पेपर देने वाले थे, कहाँ है पेपर? अब आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे। क्यों क्यों? हम तो पैसे भी एडवांस दे चुके हैं। पता नहीं क्या बात है, स्टूडेंट्स का तो नाम सुनते ही वह भड़क जाता है। दोस्त हम पेपर्स के बंडल ला रहे थे, रास्ते में डोगा हम पर टूट पड़ा और उसने सारे बंडल छीनकर नाले में फेंक दिए। क्यों? पता नहीं क्या बात है, स्टूडेंट्स का तो नाम सुनते हुए भड़क जाता है, क्योंकि उसकी नजरों में आज के छात्र आवारागर्दी, गांजा, जरस व कोकीन के गुलाम होते जा रहे हैं। कह रहा था उन्हें गोली से उड़ा देना चाहिए। क्यों हमारे पीछे पड़ा है? हमारा एक साल खराब करके उसे क्या मिलेगा? मेरे सामने आ जाए तो चीर कर रख दूंगा। अगर पर्चे न मिले तो मेरा ये साल खराब हो जाएगा और कॉलेज जाकर इस करने का सपना टूट जाएगा। छात्रों का रोष बढ़ता जा रहा था। वो डोगा उधर ही आ रहा था। उन चारों ने आज इसी समय उन छात्रों को पर्चे देने के लिए बुलाया था।
मुझे उम्मीद है कि वे चारों मुझे यहाँ मिलेंगे। उत्तेजित छात्रों के निकट। 16 कुछ तो करो यार। दूसरे पर्चे का इंतजाम कर दो, पैसे की फिक्र मत करो। वह पर्चे अब तुम्हें डोगा के पास ही मिल सकते हैं। मगर डोगा हमें कहाँ मिलेगा? सहसा 16 की आंखें चौंक उठी। वेरा डोगा। डेजी गफूरा सूखा भागो। वे चारों डोगा की निगाह में आने से न बच सके। ये चारों मुझे देखकर भागे हैं। अब इन्हें रोकने के लिए मुझे अपनी गन का सहारा लेना पड़ेगा। मगर इससे पहले की गोली चिंगाड़ पड़ती धड़ाक। ओह! छात्रों का एक झुंड पत्थर बरसाता हुआ डोगा की दिशा में दौड़ पड़ा। काश वो किस टिके अपने साथ लाए होते। मैं हॉस्टल से अपने साथियों को लेकर आता हूँ। ब्लडी बास्टर्ड, पकड़ लो इसे। डोगा ने छात्रों को अपनी ओर आते देखा। मेरी ओर आते यह युवा बहुत आक्रामक मूड में, लेकिन क्यों? वी आर कमिंग डोगा। इन्होंने मुझ पर पत्थर क्यों फेंके? ये ले। हम तो फेल रिजल्ट आने के बाद होंगे, लेकिन तेरा हार्ट हम अभी फेल कर देंगे। टॉक थोड़। स्टॉप इट। देखो, तुम लोगों को कुछ कुछ गलतफहमी हो रही है। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? छात्रों में सनसनी फैल रही थी। डोगा हमारे साथियों को मार रहा है। हॉस्टल से निकलकर सारे छात्र डोगा वाली दिशा में दौड़ने लगे। मैं तो तुम्हारा भविष्य हो नष्ट होने से बचा रहा था। मेरी दुश्मनी तो 16 जैसे शैतान। उफ! डोगा की बात सुनने का छात्रों के पास समय नहीं था। अजीब दुविधा में फंस गया था डोगा। पकड़ लो, जाने न पाए। मुझे भागना होगा। मैं इन छात्रों पर हाथ नहीं उठा सकता। और लगता है इन्हें मेरे खिलाफ 16 ने भड़काया है। हॉस्टल से निकलकर आए छात्र भी उन छात्रों में शामिल हो गए। और डोगा के पास उनके फेंके पत्थरों से बचने का फिलहाल यही एक तरीका था। मुझे 16 ग्रुप के हृदय परिवर्तन का इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए था। नीचे उतरा कायर। नीचे आता ही इस होर्डिंग को गिरा दे। छात्र शक्ति से जो टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। तूने माँ का दूध पिया है या डॉगी का दूध? जो हमारा साल बर्बाद करेगा हम उसे बर्बाद कर देंगे। अबे डॉगी, नहीं बिच बॉल। छात्र शक्ति सचमुच उस पर भारी पड़ने वाली थी। गिराओ। मैंने इसके बारे में यह सुना कि इसकी तलाश बंबई पुलिस को भी है, जिंदा या मुर्दा। और आज हम इस पुलिस की उस तलाश का अंत करवा देंगे, डोगा को जिंदा या मुर्दा पुलिस को सौंप कर। डोगा के लिए सचमुच यह दुविधा और परीक्षा की घड़ी थी। छात्रों की शक्ति ने ढेर कर दिया उस विशाल होर्डिंग और उस पर चढ़े डोगा को। धमाक! मगर डोगा के मुंह से चीख तो तब भी नहीं निकली थी। छात्रों में हर्ष की लहर फैल गई। मर गया डोगा। इस विशाल होर्डिंग के नीचे दबकर आखिर मारा गया डोगा। क्रिच! अब हम उसकी लाश को सौंपेंगे पुलिस को। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए, जो काम पूरी मुंबई पुलिस मिलकर भी न कर पाई, आज उसे हमने हमारी छात्र शक्ति ने कर दिखाया है। जाइए टनो भारी होर्डिंग के पूरे मलबे को हटवाकर निकाल लीजिए उस घोषित अपराधी डोगा की लाश। वॉट? डोगा की लाश? इट कांट बी पॉसिबल। शब्दार्थ, यह मुमकिन नहीं हो सकता। हवलदार, हटाओ इस मलबे को, हरी अप। और सभी को मिलाकर एक हैरत अंगेज झटका मिला। कहाँ है डोगा की लाश? डोगा कहाँ गया? हमने उसे होर्डिंग के नीचे दबते देखा था। डोगा शायद उस मेन हॉल के रास्ते से भाग निकला है। आज से पहले इतनी बुरी तरह से मैं कभी नहीं फंसा था। वो तो शुक्र है कि इन घटना स्थल पर ही वह मेन हॉल था, वरना आज डोगा सचमुच मारा जाता। इधर जिम में अध्यक्ष चाचा सूरज के लिए चिंतित थे। सुबह के 3 बज रहे हैं, सूरज अभी तक क्यों नहीं लौटा? तभी किसी के आने की आहट हुई। और तब अध्यक्ष चाचा ने जो देखा उससे वे हतप्रभ रह गए। सूरज, क्या हो गया? तुम्हारे शरीर पर तो चोटों के निशान है। बताता हूँ चाचा। ऐसे क्षण अध्यक्ष चाचा को सूरज की ओर से बहुत विचलित कर देते थे। गुम चोटों में सेंधा नमक का सेक बहुत अच्छा रहता है। धीरे धीरे सूरज ने अध्यक्ष चाचा को सारी घटना सुना दी। मोनिका को रात की घटना यानी डोगा के घायल होकर भाग जाने की खबर सुबह टीवी न्यूज में मिली, जिसे सुनकर डोगा के प्रति वही चिर परिचित नफरत उसके चेहरे पर दिखने लगी थी। कब तक बचोगे डोगा? एक न एक दिन तुम्हारा अंत होना है, प्रत्येक बुराई की तरह। भेद गंभीर था चिता। बुराई डोगा में नहीं है मोनिका। बुराई हमारे समाज में,
जिसने डोगा को पैदा किया। डोगा का रास्ता गलत सही मगर उद्देश्य पवित्र है। उसकी दरिंदगी और हिंसा का शिकार केवल अपराधी बनते हैं। ये बात कल की घटना से फिर साबित हो गई, क्योंकि उसने छात्रों पर उंगली तक नहीं उठाई। जरा सोचो, डोगा जैसा इंसान भला मामूली छात्रों से घबराकर क्यों भागा? क्यों नहीं? उसने उन पर भी दरिंदगी दिखाई, इसलिए कि वो सब छात्र थे और उन्होंने भी ठीक वैसी कोशिश की थी जैसे एक बार तुम महिला संगठन को साथ मिलकर कर चुकी हो, यानी डोगा को पकड़ने की। आप बोल रहे हैं भैया कि उसी डोगा के कारण आपकी नौकरी चली गई। तुम भी बोल रही हो मोनिका कि अपनी नौकरी से रिजाइन मैंने खुद दिया है और अब मैं एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य देश सेवा जिसे मुझे पूरा करना है। पुलिस की नौकरी में रहकर से जासूस बनकर ही सही। ओके। उस समय लॉन्च जिम पहुंची थी मोनिका सूरज से मिलने के लिए। सूरज, यह क्या हुआ? आओ मोनिका, दर्द से आज एक्सरसाइज करते समय रोमन रिंग का एक छल्ला टूट गया और मैं धड़ाम से नीचे आ गिरा, पर अब सब कुछ ठीक है। तुम बैठो ना। तुम बातें करो, मैं अभी आता हूँ। इधर 16 ग्रुप अपनी सफलता पर खुश था। मजा आ गया यार। डोगा की क्या पिटाई हुई। डोगा पिटाई का जवाब तक नहीं देश का। एक दो पत्थर तो उसकी खोपड़ी के अंदर जा गिरे होंगे, लेकिन फिर भी वो कमीना बच गया। वो अधमरा सांप ज्यादा खतरनाक होता है। क्या मतलब? मान लो डोगा ने पेपर लीक वाली बात प्रेस वालों को और सबको बता दी, तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। निश्चित रूप से 16 साथ ही साथ कुछ सोच भी रहा था। 16 की खोपड़ी में एक और शैतानी योजना जन्म ले रही थी। इससे पहले कि वह हम पर वार करे, क्यों न हम ही उस पर उल्टा वार करे, पेपर लीक केस में उसी को फंसा दे। कैसे? और शैतानी योजना अमल में लाई गई। प्रेस वालों के सामने चारों ने बयान दिए। जी हाँ, हम हर सेकंड के लीक पेपर बेचते रहे हैं, उसके लिए हम सबसे माफी मांगते हैं। अब हमने फैसला किया कि सच्चाई उगल देंगे। हम तो गुमराह बच्चे हैं, पेट पालने के लिए ऐसा करते रहे। इस धंधे के पीछे छिपे उस असली अपराधी का हम पर्दाफाश करना चाहते हैं। हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। आज तक हम लोगों को ब्लैकमेल करके वह सफेद पोश अपनी तिजोरियां भरता रहा, हमारा खून पीता रहा। बताइए कौन है वह सफेद पोश बेड़ी की खाल में बेड़िया? उसका नाम लेते हुए हमारी जुबान थर्राती है। अगर हम उसके हाथ में पड़ गए तो वह हमारी जुबानें काट लेगा, लेकिन हम कानून के लिए और जनहित में उसकी पोल खोलेंगे, चाहे वह जालिम हमारी जान ही क्यों न ले ले। उसका नाम सुनकर आपको सहसा यकीन नहीं होगा, तो सुनिए। लीक पेपरों का धंधेबाज व सफेद पोस्ट गैंगस्टर है डोगा। डोगा? डिड ही से डोगा? जी हाँ, वही डोगा जो कानून का रक्षक और जनता का रखवाला बना फिरता है। कल रात छात्रों से उसकी झड़प इसी कारण हुई, मगर डोगा उनके हाथों बच निकलने में सफल हो गया। 16 गैंग के प्रेस बयान से तहलका मच गया। देखा देखा इंस्पेक्टर असलम, और एक समय तुम उसे अपराधी मानने से इनकार कर रहे थे। सॉरी सर, किंतु अब मैं उसे पकड़ने के लिए हर पल तैयार हूँ। अब उससे मेरी मुलाकात या तो उसकी कलाइयों को हथकड़ियों से जकड़ने के लिए के बाद खत्म होगी, या फिर उसकी मौत के साथ। नहीं, हथकड़ी नहीं इंस्पेक्टर, हथकड़ी नहीं, गोली। उसे देखते भून डालो। मुझे वो जिंदा चाहिए नहीं। एंड नाउ नो आर्ग्यूमेंट प्लीज। मोनिका उस समय सूरज के कमरे में थी जब बीबीसी पर वह खबर प्रसारित हुई। लो सूरज, डोगा का एक और रूप सबके सामने आ रहा है। ये डोगा ऐसा लगता तो नहीं। कुछ ही देर पश्चात मोनिका से छुटकारा पाकर सूरज बन गया डोगा। 16 ग्रुप के ऐसे बयान के बाद मेरे बयान का कोई यकीन नहीं करेगा कि मैंने पर्चे लीक नहीं किए, मगर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोगा सच्चाई के रास्ते पर है और सच्चाई जानकर भी उतनी खलबली मचेगी जितने की झूठे बयानों पर मच रही है। निकल पड़ा था वो सिपाही, इस बार अपने चेहरे पर लगे दाग को धोने। डोगा की तलाश में पुलिस जिप्सियां सड़कों पर दौड़ने लगी, और तब एक बार फिर सनसनी मच गई जब। क्या? डोगा को देखा गया लाला लाजपत राय पब्लिक स्कूल के हॉस्टल के पास। ओके। बहुत सी जिप्सियां विभिन्न दिशाओं से लाला लाजपत राय हॉस्टल की ओर दौड़ने लगी। खबर वाकई सच थी। डोगा को पुलिस वालों ने हॉस्टल के बाहर घेर लिया और उनका नेतृत्व कर रहा था इंस्पेक्टर असलम। फिर एक पुलिस जीप का लाउड स्पीकर गरजा, फायर, और साथ ही
वह संपूर्ण इलाका गोलियों की आवाजों से गूंज उठा। तर 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 तर। तो क्या मारा गया डोगा इसके अलावा अन्य सभी शुल्क के सवालों का जवाब मिलेगा? तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका अगला पार्ट है मरेंगे डोगा के दुश्मन। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, डोगा का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, मरेंगे डोगा के दुश्मन में।